हर हर महादेव। भक्तों, सावन के पवित्र महीने में यदि आप शिवलिंग से एक विशेष वस्तु विधिपूर्वक उठाकर अपने घर ले आते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इतना धन संपत्ति और वैभव मिलेगा कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। यह महीना जीवन में उन्नति, समृद्धि और शांति लेकर आता है। हमारे हिंदू धर्म में सावन माह का अत्यधिक महत्व है। यह हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है और इसे भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस माह में भक्तजन पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। विशेषकर सावन के सोमवार शिव उपासना के लिए अति शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त सोमवार का व्रत श्रद्धा से रखते हैं, उन्हें भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और 9 अगस्त को इसका समापन होगा। इस बार 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला व्रत 14 जुलाई, दूसरा व्रत 21 जुलाई, तीसरा व्रत 28 जुलाई, चौथा व्रत 4 अगस्त। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस पावन महीने में थोड़ी सी भी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा कर ले, तो उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हर संकट दूर होता है और जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। आज के इस विशेष भाग में हम आपको बताएंगे कि सावन के पावन दिनों में भगवान शिव को क्या अर्पित करें और क्या चीज मंदिर से वापस लेकर आएं, जिससे आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएं। साथ ही सुख, समृद्धि, यश और ऐश्वर्य का आगमन हो। भक्तों, हर साल लोग सावन माह का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि उन्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव महादेव अगर किसी पर प्रसन्न हो जाएं, तो उसका भाग्य तक बदल जाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, किन विशेष उपायों से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, क्या चीज घर लानी चाहिए जिससे अन्न धन की कभी कमी ना हो। भले ही आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन की तंगी, नौकरी की तलाश, शत्रुओं से परेशानी, संतान सुख की चाह, सावन का यह महीना ऐसा अमोघ अवसर है जिसमें की गई थोड़ी सी पूजा भी जीवन को बदल सकती है। यदि आपके ऊपर कोई दोष है, वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक बाधा या अन्य कोई ग्रह दोष, तो सावन के सोमवार के दिन शिव की विशेष पूजा करें। भोलेनाथ की कृपा से सभी दोष शांत हो जाते हैं और धन का मार्ग फिर से खुल जाता है। बस इस पावन मास में पूरे विश्वास और श्रद्धा से शिव भक्ति करें और देखें कैसे आपके जीवन की हर कठिनाई धुएं की तरह उड़ जाती है और आपके जीवन में प्रकाश, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। सावन के महीने में जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, तो हमें धैर्य, विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही सरल और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जो थोड़ी सी भक्ति से भी अपने भक्तों को मनचाहा फल दे देते हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन जब आप मंदिर जाकर पूजा करने वाले हों, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि इस दिन पूजा में कोई भूल हो जाए तो भगवान शिव अप्रसन्न भी हो सकते हैं। वहीं यदि पूजा सही ढंग से हो गई तो उसी क्षण भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और जीवन की हर परेशानी समाप्त हो सकती है। इसलिए सावन सोमवार के दिन पूजा से पहले यह जरूरी है कि आप मंदिर जाएं, क्योंकि मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊर्जा घर के शिवलिंग की तुलना में करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होती है और वहीं पर की गई थोड़ी सी साधना भी तुरंत फल देती है। मंदिर जाकर की गई पूजा से न सिर्फ दोष शांत होते हैं, बल्कि पूरे वर्ष घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। पूजा के लिए सबसे पहले घर से जल लेकर जाएं, न कि मंदिर का जल उपयोग करें, क्योंकि जब आप अपने घर का जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो आप अपनी परेशानियां उस जल के माध्यम से भगवान को सौंपते हैं और जैसे ही वह जल शिवलिंग पर अर्पित होता है, आपकी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। उस जल में कुछ बूंदें गंगा जल जरूर मिलाएं ताकि पूजा पूर्ण मानी जाए। साथ ही 3 पत्तों वाला बेलपत्र अवश्य लें, क्योंकि भगवान को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। यह इतना पुण्यदायी माना गया है कि 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर फल देता है। सफेद पुष्प भी लेकर जाएं, क्योंकि यह भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है।
साथ ही सफेद चंदन भी अवश्य साथ रखें। यदि आप दूध अर्पित करते हैं तो ध्यान रहे कि वह कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं। और अंत में यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, तो एक डिब्बे में काली मिर्च भरकर मंदिर ले जाएं और विशेष विधि से शिवलिंग के सामने अर्पित करें। इन सभी उपायों को सावन सोमवार के दिन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन जो उपाय बताए जा रहे हैं वे अत्यंत चमत्कारी और फलदायी हैं। सबसे पहले एक डिब्बे में काली मिर्च भरें, फिर एक लाल कपड़ा लें जिसमें लौंग और कपूर रखें और इस पोटली को मौली कलावा से बांधकर अपनी जेब में रख लें। बस यही चीजें आपको ले जानी हैं। अब पूजा कैसे करनी है वह भी ध्यान से समझिए। जब मंदिर जाएं तो ध्यान रखें कि काले या नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल न पहने, क्योंकि ये रंग भगवान शिव को अप्रिय है। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले पतली धार में जल शिवलिंग पर अर्पित करें, फिर चंदन लगाएं, उसके बाद 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर सफेद पुष्प अर्पित करें। चाहें तो कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके बाद जो डिब्बा आप काली मिर्च का लेकर आए हैं उसे शिवलिंग से गिरते जल शिवधारा से स्पर्श कराकर अपनी जेब में सुरक्षित रख लें। उसी प्रकार लाल पोटली को भी शिवधारा से छुआकर अपने पास रख लें। अब आप जिस लोटे में जल या दूध लेकर आए थे उसमें शिवलिंग से गिरता हुआ थोड़ा सा जल भर लें। ध्यान रखें, यह वही पवित्र जल है जिसे अनेक देवता अदृश्य रूप में धारण करना चाहते हैं, क्योंकि जब जल शिवलिंग को स्पर्श करता है तो वह अमृत तुल्य बन जाता है। घर लौटते समय अपने लोटे का शेष जल भगवान को अर्पित कराएं और लौटते समय जो शिवधारा का जल लाए हैं उस जल की कुछ बूंदें अपने घर के प्रत्येक सदस्य पर छिड़क दें। यह जल घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और घर में सुख, समृद्धि, शांति और धन की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस उपाय को सावन सोमवार के दिन पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियम पूर्वक करें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में खुशहाली आ जाती है। जब आप शिवलिंग से लिया हुआ जल अपने घर के प्रत्येक कोने और मुख्य द्वार पर छिड़क देंगे तो मान लीजिए पूरे वर्ष आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी। कोई भी व्यक्ति काला जादू या काली विद्या करने की कोशिश करेगा तो वह निष्फल रहेगा। यह पवित्र जल आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। जो काली मिर्च का डिब्बा आपने शिवलिंग से स्पर्श कराकर लाया है उसे अपने घर के पूजा स्थान में रखें और जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य जैसे नौकरी की तलाश, व्यापारिक सौदे या शुभ अवसर के लिए बाहर जाएं, उस डिब्बे में से थोड़ी सी काली मिर्च घर के मुख्य द्वार पर रखकर उस पर पैर रखकर बाहर निकलें। इससे आपके कार्य में आने वाली हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगी और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सावन सोमवार की रात विशेष फलदायी होती है। इस दिन आप अपने घर में पारद, स्फटिक या नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, परंतु वह अभिमंत्रित अवश्य हो, तभी उसका पूर्ण प्रभाव मिलेगा। यदि आप मंदिर नहीं जा पाए हों तो घर पर ही पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करें और शांतिपूर्वक पूजा करें। फिर चंदन, अक्षत, जनेऊ, चंदन का इत्र और आंकड़े की माला से भोलेनाथ का श्रृंगार करें। साथ ही कनेर, कमल, गुलाब, बेल आदि पुष्प अर्पित करें। ये सभी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र कटे फटे न हों। उस पर श्री एयूएम नमः शिवाय या राम राम लिखकर उसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श कराएं। अधूरी वस्तुएं भगवान को अर्पण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपूर्ण अर्पण से अधूरे फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ ने विषपान किया था तो देवी पार्वती के निर्देश पर देवताओं ने उनके मस्तक पर भांग, धतूरा, बेलपत्र रखकर निरंतर जलाभिषेक किया था, जिससे उनका ताप शांत हुआ था। यही कारण है कि आज भी शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाई जाती हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप आज के दिन त्रिशूल, डमरू आदि भी अर्पित कर सकते हैं। डमरू की ध्वनि मंगल व गुरु ग्रहों को प्रभावित करती है और चंद्रमा, जो शिव के मस्तक पर सुशोभित हैं, बुध और अन्य ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करते हैं। आज के दिन आप चाहें तो चांदी का छोटा डमरू अभिमंत्रित कर धारण भी कर सकते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा भी बनी रहे, तो इस पावन दिन पर श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने राशिफल हेतु अपनी राशि जरूर साझा करें, ताकि आपको विशेष राशिगत उपाय बताए जा सकें और आपकी हर परेशानी का सरल समाधान निकाला जा सके।